आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न संख्या 6, क्योंकि इसके पहले प्रश्न 5 1 से 5 तक हम बनवा चुके हैं। 6 देख रहे हैं तो देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। चतुर्भुज देखना है कि कौन सा चतुर्भुज बन रहा है, आयत बन रहा है कि वर्ग बन। देखिए इसमें 3 प्रश्न हैं, तीनों को बारी बारी से हल कर कर देखेंगे कि कौन चतुर्भुज बन रहा है। तो चलिए पहला प्रश्न दिया है -1, -2, 1, 0, -1, 2, -3, 0। इन चारों बिंदुओं से बनने वाला चतुर्भुज को चेक करना है कि ये चतुर्भुज कौन सा होगा। तो चलिए दूरी सूत्र से निकालेंगे कि ए ले बी के दूरी निकालेंगे, बी ले सी के, सी ले डी के और डी ले ए के, कि चारों भुजा का मान कितना आ रहा है। तो पहला निकालेंगे ए बी की दूरी, ए बी बराबर दूरी सूत्र से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है 1, x1 कितना है -1, तो x2 1 माइनस x1 -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और y1 है -2, तो 0 पहले से माइनस और -2 तो +2 का होल स्क्वायर। 1 2 होगा तो 2 का होल स्क्वायर, और 0 और 2 जोड़ा जाएगा तो 2 ही आएगा, तो 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 √8 मात्रक। ए बी बराबर √8 मात्रक आ रहा है। अब निकालेंगे बी सी का मान, बी सी, तो बी सी बराबर भी सेम सूत्र, दूरी सूत्र से ही लगेगा। तो इसमें b और c x2 हो जाएगा, तो b और c में x का मान कितना कितना है -1 और 1, तो -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y का, तो b और c में y का मान कितना है 2 और 0, तो 2 - 0 का होल स्क्वायर, -1 -2 होगा, -2 का होल स्क्वायर, 2 में से 0 घटेगा तो 2 ही बचेगा, 2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 √8 मात्रक इसका भी आ रहा है। बी सी हो गया। अब सी डी का मान निकालेंगे, सी डी बराबर उसी सूत्र पे सी और डी का देखेंगे कितना है एक्स का मान और वाई का मान। एक्स का मान -3 और वाई का मान -1 है। तो चलिए -3 -x1, तो -1 था तो +1 हो जाएगा स्क्वायर प्लस वाई देखेंगे, वाई कितना है 0 और 2, तो 0 - 2 होगा, क्या होगा 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो ये 3 माइनस में और 1 जोड़ में है तो घटेगा, तो 3 में ले 1 घटेगा -2 बचेगा, 0 में ले 2 घटेगा तो -2 ही बचेगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 मात्रक। सी डी का भी मान √8 मात्रक। अब ए डी का मान निकालेंगे, ए डी बराबर सेम सूत्र पे x2 - x1, तो ए और डी में x का मान देखेंगे और y का, तो ए और डी -3 और -1, 0 और -2 y का मान है, -3 और -1 है तो +1 हो जाएगा, 0 और -2, तो -2 है तो +2 का होल स्क्वायर, तो 3 में ले 1 घटेगा -2 बचेगा, 0 और 2 जोड़ाएगा तो 2 होगा, 2 के स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो यह √8
मात्रक आएगा। अब हम देख रहे हैं कि AB BC CD और AD चारों भुजा का मान √8 मात्रक आ रहा है। तो चारों भुजा बराबर है, इसका मतलब वर्ग है। केवल वर्ग ही नहीं, समचतुर्भुज का भी चारों भुजा बराबर आता है। तो अब वर्ग है कि समचतुर्भुज, इसके लिए चेक करेंगे विकर्ण। अगर दोनों विकर्ण का मान बराबर आएगा तो वर्ग, अगर बराबर नहीं आएगा तो समचतुर्भुज होगा। विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, AC और BD का मान निकालेंगे। AC का मान निकालेंगे, LSC के दूरी। तो x2 माइनस x1 होगा। क्या होगा, x2 माइनस x1। तो AC का x देखेंगे, तो A में x का मान है -1 और C में भी -1 है। अब -1 और -1 है। अब y का मान क्या है, -2 और 2 है। तो देखेंगे -1 अब -1 तो +1 हो जाएगा स्क्वायर। y है -2 और 2 तो -2 का होल स्क्वायर। एक में लेकर घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। -2 -4 का होल स्क्वायर। तो 0 का 0, 4 के होल स्क्वायर 16। तो 4 के निकलेगा कितना, 16 का होगा 4 मात्रक। 16 का वर्गमूल 4 होगा तो 4 मात्रक। अब निकालेंगे BD, विकर्ण BD निकालेंगे। तो B और D में देखेंगे x का मान और y का मान। तो B और D में x का मान और y का मान कितना है, तो B में x का मान 1 और -3 है। B और D में 1 और -3 और y का मान 0 है। तो 1 और -3 है तो +3 का होल स्क्वायर। ये y तो 0 0 है। 1 और 3 जोड़ाएगा तो 4 का होल स्क्वायर और 0 का 0 ही होगा। 4 का 16 होगा। 16 का वर्गमूल 4 मात्रक। तो हम देख रहे हैं विकर्ण का भी मान क्या आ रहा है, दोनों विकर्ण बराबर है। तो हम लिखेंगे, हम चारों भुजा आपस में बराबर, चारों भुजा आपस में बराबर है तथा दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर है। अतः यह एक वर्ग है। इसी प्रकार से इसमें के शेष 2 प्रश्न हैं जो इसका भी हल करेंगे। तो चलिए इसके बाद 6 के बाद हम प्रश्न 7 क्या कर रहा है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। तो x अक्ष पर क्या होता है, x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो 7 नंबर प्रश्न क्या था, x अक्ष पर, तो लिखेंगे x अक्ष पर y बराबर 0। तो बिंदु क्या होगा, x, 0 होगा। और ये x, 0 2 बिंदु दिया है, उनसे क्या है, समदूरस्थ है। मान लीजिए ये एक रेखा है, ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। यहाँ पर ये बिंदु x, 0 है जो A से और B से क्या है, समान दूरी पर है। मान लीजिए इसका नाम P दे रहे हैं। मतलब AP और BP की दूरी क्या है, समान है। समदूरस्थ का अर्थ यही हुआ कि AP की दूरी और BP की दूरी क्या होगा, हमेशा बराबर आएगा। तो A के निर्देशांक दिया है कितना, 2, -5 और P का दिया है कितना, -2, 9।
तो यही x का मान ज्ञात करना है कि कितना आएगा। तो समान दूरी है तो दूरी सूत्र से ही निकालेंगे। लिखेंगे समदूरस्थ का शर्त। समदूरस्थ का शर्त क्या है कि AP बराबर क्या आएगा BP। तो दूरी सूत्र से क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AP के लिए बराबर BP के लिए भी सूत्र वही y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे। x2 कितना है x है और ये वो x1 है 2, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और -5, तो 0 और -5 है तो +5 का होल स्क्वायर बराबर। इसमें x2 कितना है x और -2 है तो x -2 है तो +2 का होल स्क्वायर। y है 0 और 9 तो 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है तो बराबर में रूट जो होता है वो क्या हो जाता है कट जाता है। तो रूट है तो रूट को काटा नहीं जाता है, ये अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर मतलब a माइनस b के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 -2 है भी तो 2 दूनी के 4x प्लस 0 और 5 जोड़ा जाएगा तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर रूट कैंसिल हो गया है दोनों। x प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab तो 2 दूनी का 4x प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब जो बराबर में सेम होता है वो कटेगा तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, +4 से +4 कैंसिल होगा, ये -4x यहाँ पर +4x है तो ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में। एक जैसा रहता है तब बराबर में कैंसिल होता है। तो x को एक और करेंगे और अंक को एक और, तो -4x यहाँ पे प्लस में 4x है बराबर के इधर आएगा तो -4x बराबर 81 प्लस में 25 है इधर आएगा तो -25 तो -4x -8x 81 में 25 घटेगा तो 56 तो 8 ले 56 कटेगा 7 बार में तो x बराबर 7 लेकिन यहाँ माइनस है इसके लिए -7 तो बिंदु कितना आएगा बिंदु हो जाएगा -7 और y का मान कितना है 0 तो -7,0 आंसर इसका होगा। अब 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए। y का मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P 2,3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दूरी निकालना है, दूरी पहले से दे दिया है, y का मान निकालना है दूरी सूत्र से है। तो चलिए निकालते हैं। देखिए P और Q दिया है, बीच की दूरी 10 मात्रक दिया है। चलिए P का निर्देशांक दिया है 2,-3 और Q का 10, y और दूरी दिया है दोनों के बीच के 10 मात्रक। तो y का मान निकालना है कि y का निर्देशांक क्या है। तो दूरी सूत्र से निकालेंगे PQ बराबर होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो PQ का मान दिया है कितना 10, तो 10 बराबर होगा x2 कितना है 10 और x1 है 2 तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है y और y1 का मान है -3 तो +3 का होल स्क्वायर होगा। इधर रूट है इधर रूट नहीं है
तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होगा, इधर वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 10 में 2 घटेगा, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो a प्लस b के होल स्क्वायर पर है, तो a के स्क्वायर a स्क्वायर, b के स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6y, 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 होगा प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, तो 64 9 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, और 100 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अब बराबर में बचेगा 0, तो y स्क्वायर प्लस 6y, 73 में 100 घटेगा तो -27 बराबर 0। तो अब इसको हल करेंगे तो 27 ले 6 लाना है, तो 9 गुणे 3 29 27, और 9 में 3 घटेगा तो 6, तो y स्क्वायर प्लस 9y, प्लस में लाना है तो बड़ा वाला प्लस में -3y, 9y में 3y घटेगा तो 6, और 9 में 3 ले गुणा होगा तो 27 बराबर 0। अब कॉमन लेंगे y दोनों जगह है तो y कॉमन लेंगे, यहाँ एक y बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ y है यहाँ नहीं है तो y कॉमन नहीं होगा, माइनस है तो माइनस, 3 के पहाड़ा में ये है तो 3 कॉमन लिया आएगा, तो y माइनस ऑलरेडी आ गया है तो प्लस बचेगा, 3 के पहाड़ा में 27 9 बार में तो 0, तो बाहर है y -3 बराबर 0, अंदर है y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर प्लस में 9 है तो माइनस में, यहाँ y माइनस में है तो इधर आएगा तो 3 प्लस में, तो y का मान 2 हो सकता है, 3 और -9, तो 3 और माइनस y बराबर 3 और -9 आंसर होगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, चलिए 9 नंबर, यदि Q 0,1 बिंदु P और R से समदूरस्थ है, Q क्या है, P और R से समदूरस्थ है, तो R का मान दिया है x, 6, तो यही x के मान ज्ञात करना है क्योंकि ये दोनों समदूरस्थ है। सेम 7 नंबर जिस तरह से क्वेश्चन बनाए उसी तरह से 9 नंबर बनेगा। एक बिंदु Q दिया है, क्या दिया है, Q बिंदु दिया है जिसका मान दिया है 0,1, ये बिंदु इधर R है, एक बिंदु जिसका निर्देशांक x, 6 है, और एक इधर बिंदु है P जिसका निर्देशांक 5, -3 है, ये दोनों से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, इसका मतलब P Q के दूरी और Q R की दूरी क्या है, बराबर है, तो यही निकालेंगे, बराबर दूरी करेंगे, समदूरस्थ के लिए शर्त, समदूरस्थ के लिए शर्त क्या है, दोनों दूरी बराबर होना चाहिए, मतलब PQ बराबर QR होना चाहिए। दूरी सूत्र से निकालेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर QR के लिए भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है, 0, x1 है 5, तो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 और y1 है -3, तो 1 और -3 है तो +3 का होल स्क्वायर बराबर x2 कितना है x और x1 है 0, तो x - 0 का होल स्क्वायर
y2 कितना है 6 और y1 है -1, तो 6 - 1 का होल स्क्वायर। दोनों रूट है तो रूट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो ये 0 में 5 घटेगा तो 5 का स्क्वायर 25, 1 और 3 जोड़ाएगा तो 4, 4 का स्क्वायर 16, x में 0 घटेगा तो x ही बचेगा, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, 6 में 1 घटेगा तो 5, 5 का स्क्वायर 25, तो प्लस में 25 और प्लस में 25 दोनों तरफ है तो ये कैंसिल होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 16 बच रहा है, तो x बराबर क्या होगा √16 होगा। क्या होगा √16, तो x बराबर रूट में 16 है तो इसका वर्गमूल कितना आएगा 4, तो x का मान 4 होगा। चलिए प्रश्नावली 7.1 का अंतिम क्वेश्चन 10 नंबर, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। सेम है, ये और ये बिंदु दोनों इतने से क्या है समदूरस्थ है। क्या है समदूरस्थ, मतलब एक्स वाई जब भी समदूरस्थ देगा तो जो एक केवल बिंदु लिखेगा उसको बीच में रखेंगे, अब बिंदुओं जो बोलेगा उसके साथ 2 दिया रहेगा बिंदुओं, वो दोनों किनारे पर लिखेंगे और दूरी सूत्र से समदूरस्थ को बराबर करके दर्शा देंगे। तो चलिए सेम करते हैं। जो बिंदुओं दिया है दोनों किनारे पर उसको लिखेंगे, तो बिंदुओं कितना कितना दिया है 3,6 और एक दिया है कितना -3,4, बीच में रखेंगे एक्स वाई दिया है, एक्स और वाई, इसका नाम दे दीजिए, मान लीजिए ये बी ये पी है। तो समदूरस्थ के लिए क्या होगा समदूरस्थ के लिए AP बराबर BP, रूट कैंसिल हो जाता है तो रूट रखेंगे नहीं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर इधर भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट रखने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि रूट का हो जाता है दोनों तरफ बराबर है तो रूट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए x2 का है x ही है, तो x माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y ही है, तो y माइनस y1 कितना है 6, तो y1 6 का होल स्क्वायर बराबर x है यहाँ -3 है तो +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y है अब -4 हो जाएगा, y1 का मान है a - b के होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 -2 अभी तो 3 दूनी 6x प्लस a - b के होल स्क्वायर पे ये भी टूटेगा तो a के जगह y, तो y का स्क्वायर, b का 6 है तो 6 का स्क्वायर 36 -6 दूनी 12y, a प्लस b के होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 3 दूनी 6x, y का स्क्वायर y 4 का स्क्वायर 16 -4 दूनी 8y। अब जो बराबर है दोनों तरफ उसको कैंसिल करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस 9 से +9 वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल होगा। अब कुछ कैंसिल लायक है नहीं, तो -6x प्लस 36 -12y इधर बच रहा है, 6x प्लस 16 -8y इधर बच रहा है, तो सबको एक तरफ कर देंगे, तो 6x इधर प्लस में है तो 6x, ये 6x माइनस में है तो प्लस में इधर आएगा तो 6x, यहाँ पर -8y है, यहाँ -12y है, इधर आएगा तो +12y, यहाँ पर +16 है, ये 36 प्लस में इधर आएगा तो -36 बराबर 0 बचेगा। 6x 12x 12y में 8y घटेगा तो 4y बचेगा, 36 में 16 घटेगा, 16 में 36 तो -20 बचेगा बराबर 0।
तीनों में 4 कॉमन है, तीनों 4 का पहाड़ा में है तो 4 निकलेगा। 4 में 3 बार में 12, 1 बार में तो 1 वाई, अब 20 5 बार में तो 0। ये 4 इधर जाएगा, गुणा भागा होगा तो 0 ही हो जाएगा। तो 3x + y - 5 बराबर 0। यही x y में संबंध है। और यहीं से प्रश्नावली 7.1 समाप्त हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई गलती हुआ होगा तो इसके लिए कमेंट कीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अच्छा लगेगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।